गुड इवनिंग सबको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब जुड़ जाएंगे सब। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा मकसद क्या है। देखिए, ये जो बैच आप लोगों का है वो एसएससी जीडी और बीएसएससी को लेकर के है। वैसे तो हम मैथ बता रहे हैं और रीजनिंग बता रहे हैं, तो ये कंप्लीट मैथ का कोर्स है। इसमें अर्थमेटिक भी आएंगे और एडवांस भी आएंगे, मतलब जो भी आपका सिलेबस आएगा सारा चीज़ आपको हम बताएंगे। तो आपको जो है इसमें पहला चैप्टर जो है हम रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो देखिए एग्जाम में जो है आपको डायरेक्ट जो है रेशियो से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। इनडायरेक्ट रेशियो हमेशा यूज होता है, हर एक ब्रांच में रेशियो का यूज है। इसलिए रेशियो जो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसका यूज जो है मतलब ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में है। ठीक है, तो हम जानेंगे आज कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रेशियो क्या होता है। गुड इवनिंग। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे कि रेशियो क्या होता है। रेशियो ये होता है मतलब दो सजातीय चीजों को आपस में कंपेयर करना या आपस में रिलेशन दिखाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो। जैसे देखिए एक व्यक्ति ए है, उसका आय जो है वो 2000 है, ठीक, और एक व्यक्ति बी है जिसका आय है 5000, तो बोलेंगे इसका रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे ए रेशियो बी निकालेंगे, तो कितना होगा 2000 रेशियो 5000। तो जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे 2 रेशियो 5। इसका मतलब ये है कि अगर ए 2 रुपये कमाता है तो बी कितना कमाता है, 5 रुपये। देखिए जैसे 2 व्यक्ति है ए और बी, एक का एज जो है वो 36 वर्ष है और बी का कितना है 24 वर्ष है। हम बोलेंगे इन दोनों का अनुपात क्या है, तो जो कटेगा उसको हम कट कर देंगे। तो बताइए 6 से अगर कट करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 4, और कट रहा है तो कट कर दीजिए, तो 3 और 2। इसका मतलब है अगर ए का एज 3 है तो बी का एज क्या है 2 है, मतलब दोनों में हमें रिलेशन बताता है। ये आप कह सकते हैं कि कंपेयर, तुलना। ठीक है, तो रेशियो में एक चीज और है कि रेशियो को कोई हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज से गुना कर सकते हैं। जैसे देखिए 2000 था और ये 5000 था, तो इसको जब हम कट करेंगे तो 2 रेशियो 5। हम दोनों तरफ अगर मान लीजिए 2 से गुना करते हैं तो ये 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो ये रेशियो गलत नहीं है, ये सही है। अगर मान लीजिए 10 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन एक्चुअल जो रेशियो होता है वो सबसे छोटी, मतलब जहां तक कट रहा है सबको काट दीजिए, तो वो एक्चुअल रेशियो है। बल्कि ये भी रेशियो सही है, ये भी रेशियो सही है और ये भी सही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम रेशियो को क्या कर सकते हैं, किसी भी सेम चीज से गुना कर सकते हैं। जैसे कोई चीज है 3 रेशियो 2 है, तो हम इसको x से गुना कर लेते हैं, तो 3x और ये 2x, तो इससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये चीज सही है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें एक वैल्यू सिस्टम। क्या है, वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम ये होता है जैसे मान लीजिए ए और बी का जो अनुपात है 2:5 है, बोलेगा कि ए का वेतन क्या है 4000 रुपया है, तो आपको बोल रहा है कि बी का वेतन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ये 4000 जो है वो क्या है, तो आप बोलेंगे ये 4000 ए का वेतन है, मतलब 2। तो वैल्यू सिस्टम में ये बताता है कि जिसका मान दिया हो उसे बटे में, जिसका मान दिया हो उसे बटे में मतलब नीचे में, और जिसका मान पूछा जाए उसको गुना में रखते हैं। तो बताइए 4000 जो है वो किसका मान है, तो आप बोलेंगे ए का। 4000 जो है वो किसका मान है, आप बोलेंगे ए का। तो 4000 2 का वैल्यू हो गया। हमें बोल क्या रहा है, बी का क्या होगा, तो बी का वाट, तो बी का है कितना 5, तो 5 से आप गुना कर लीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे 2000, और 2000 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे 10,000। यही क्या है इसका आंसर हो जाए। कभी मान लीजिए बोलेगा कि इन दोनों के आयु का योग क्या है, तो आप बोलेंगे 7, तो किससे गुना करेंगे 7 से, मतलब 4000 कितना है 2 का वैल्यू है क्योंकि ए का है,
और हमें बोला योग क्या है, तो योग में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 7, तो ये कितने हो जाएंगे 2000, और 2000 को जब 7 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे 14000, ये हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 2 ट्रेन है जिसके चालक अनुपात जो है 2:5 है। क्या है, 2 ट्रेन है जिसके चालक अनुपात 2:5 है। बोले कि पहले ट्रेन का जो चाल है वो आपको दे दिया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोला कि दूसरा ट्रेन का चाल क्या होगा। तो वैल्यू सिस्टम में क्या बताता है कि जिसका मान दिया हो उसको बटे में, 60 किसका मान है ए का, तो ए को दे दीजिए बटे में, मतलब 2 का वैल्यू, और किसका पूछ रहा है बी का, तो बी का क्या करेंगे गुना में, तो ये 5, इसको जब कट करेंगे तो ये 30 होगा, और 30 पंचे कितना होगा 150, मतलब बी का जो चाल है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हो सकता है चालों का योग, तो चालों का योग जब बोलेगा तो क्या करेंगे हम, रेशियो में दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना होगा 7, इसको जब कट करेंगे तो 210, मतलब उसके चालों का योग कितना होगा 210 होगा। कभी हमें बोल देगा अंतर, डिफरेंस कितना होगा, तो आप इनका अंतर ले लेना, तो कितना होगा 3, तो 3 से हम गुना कर देंगे। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, बोला गया है कि 2 संख्याएं 8 और 7 के अनुपात में है, इन संख्याओं का योग 450 है, तो संख्याएं हैं। सबसे पहले बताइए ये 450 जो है वो क्या है, आप बोलेंगे योग है, तो रेशियो में अगर योग करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 15 आएगा। बोला संख्याएं है, मतलब दोनों संख्या आपको निकालनी है, तो पहला अगर निकालेंगे तो 8 से गुना करेंगे, और अगर मान लीजिए दूसरा निकालेंगे तो कितना से 7 से, इसको जब कट करेंगे तो 15 तिया 45 30, तो ये क्या हो जाएगा 240। इसको जब कट करेंगे तो 30 और 7 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा 210, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 240 और 210। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, बोला गया है 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो छोटी संख्या क्या है। अब ये बताइए हमें आप कि 115 जो है वो क्या है, तो आप बोलेंगे कि 115 जो है अंतर है, तो अनुपात में इसका अंतर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5, मतलब 115 जो है वो 5 का वैल्यू है। हमें बोला गया है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या है 3, तो 3 से आप गुना कर लीजिए, इसको जब 5 से कट करेंगे तो कितना होगा 23, और 23 को जब 3 से गुना करेंगे तो 69 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अब बोलिए आप लोगों को समझ आ रहा है क्या, आवाज प्रॉपर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना आवाज में। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, बोला गया है कि P और Q के अंकों का अनुपात 2:5 है, यदि P के अंक 120 है तो Q के अंक क्या होगा। तो हम वैल्यू सिस्टम में आपको क्या बताए थे कि जिसका मान दिया हो उसको बटे में, मतलब 120 क्या है, तो आप बोलेंगे P का है, तो P को रखेंगे बटे में, P का रेशियो में कितना है 2, हमने क्या पूछा है Q, तो Q का कितना है 5, तो 5 को आपको निकालना है। इसको जब कट करेंगे तो 60 होगा, और 60 पंक्ति कितना होता है 300, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला ये क्वेश्चन है, बोला एक परिवार में आय एवं खर्च का अनुपात 10:7 है, यदि परिवार के खर्च 10,500 हो तो परिवार की बचत क्या होगा, ये बोला गया है हमें। तो बताइए एक चीज बताइए कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, मतलब हम कितना कमाते हैं वो क्या होगा, हम जितना खर्च करते हैं और जितना उसमें से
बचा लेते हैं। तो आय और खर्च का अनुपात हमें दे दिया है, आय 10 है, खर्च 7 है, तो बताइए बचत कितना करेगा? तो आप बोलेंगे 3। तो बोला खर्च इसका 10,500 है, मतलब 10,500 जो है वो किसका वैल्यू है? खर्च। तो खर्च कितना है? 7। हमें पूछ क्या रहा है? उसका बचत। तो बचत कितना है? 3 है, तो 3 से गुना कर लीजिए। इसको जब कट करेंगे तो ये 1500 होगा, और 1500 को जब 3 से गुना करेंगे तो 4500 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बार आप लोग बताइए, समझ आ रहा है आप लोगों को क्या? देखिए क्वेश्चन ये है अगला आपका, बोला गया है यदि ए, बी और सी का वार्षिक आय 1, 3, 7 के अनुपात में है, ए और सी के कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए है, तो बी का मासिक आय क्या होगा? तो सबसे ये पहले ये बताइए, ये 8 लाख जो है वो किसका है? तो आप बोलेंगे ए और सी का। तो ए और सी को अगर रेशियो में जोड़ेंगे 1 और 7, 8 का वैल्यू है। हमें बोला बी का निकालने के लिए, तो बी का कितना है? 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे। इसको जब कट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? 1 लाख, और इसको जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 लाख। तो ये आपका आंसर नहीं है। आप बोलेंगे सर क्यों? ये जो आया है वार्षिक, मतलब अनुपात किसी में था? वार्षिक में, मतलब बी का जो आया है 3 लाख वार्षिक। अगर आपको मासिक निकालना है, वार्षिक का मतलब है 12 महीने का, तो 3 लाख अगर 12 महीने का है तो 1 महीने का कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 12 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 25,000। यही चीज क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। हमें लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं, और कहीं दिक्कत है तो आप लोग हमें बोलिए कि सर यहां बताइए, तो हम आपको बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपका, बोला गया है फ्रिज और टीवी के कीमत का अनुपात 5:3 है। यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 अधिक है तो फ्रिज की कीमत क्या होगा? अब ये बताइए 5500 जो है वो क्या दिया है? तो आप बोलेंगे अधिक है, मतलब अंतर दिया है। तो बताइए रेशियो में कितना अधिक है? तो आप बोलेंगे सर 2 अधिक है, क्योंकि ये 3 है ये 5 है, तो 5500 2 का वैल्यू हो गया। हमें पूछ क्या रहा है? फ्रिज। तो फ्रिज का कीमत कितना है? 5, तो 5 से गुना करिए, क्योंकि हम वैल्यू सिस्टम में आपको बताए हैं कि जिसका मान दिया हो उसको क्या रखते हैं? नीचे रखते हैं, बट्टे में रखते हैं, और जिसका मान हमें निकालना हो, फाइंड करना हो, उसको क्या रखते हैं? गुने में। इसको कट कर लेंगे, कितना हो जाएगा? इसको जब 5 से गुना करेंगे तो 13,750 आएगा, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है आपको कि 738 को ए, बी और सी में 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो बी द्वारा प्राप्त हिस्सा क्या होगा? मतलब 738 जो है सबका है, तो 738 जो है सबका है, तो रेशियो में अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3, 2, 5, 4, 9, मतलब 738 9 का वैल्यू है। हमें बोला बी, तो बी कितना है? तो आप बोलेंगे 3, तो इसको गुना कर 8, 9, 72 होता है ना, 2, तो 246 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग बताएंगे कि समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार तो बोल दीजिए, और नहीं तो आप क्या करेंगे, एक बार वीडियो को और देख लीजिए, इससे आपको क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है 960 रुपए के लाभ को ए और बी में 1/3 और 1/5 के अनुपात में बांटा गया, उनके लाभों का अंतर क्या होगा? जब आपको क्या करेंगे? फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में दे दे अनुपात, तो सबसे पहले उसको हम ठीक करेंगे। जैसे देखिए 1/3 दिया है और 1/5 दिया है, तो सबसे पहले ऐसे गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5, और फिर बाद में क्या करेंगे? ऐसे, तब 3 आएगा। तो अब इसका क्या हो गया? अनुपात ये हो गया। बोला 960 रुपया लाभ है, तो दोनों का है, तो रेशियो में जोड़ेंगे तो कितना? 8। हमें बोला इनका अंतर, तो बताए अंतर कितना होगा 5 और 3 में? तो आप बोलेंगे 2, तो 2 का वैल्यू आपको निकालना है, तो 2 से कट करेंगे 4, और ये 2400 का 96, मतलब 240। 240 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
बोला गया आपको कि दो संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात करें। दो संख्या मान लीजिए x और y मानते हैं, x प्लस वाई हमें कितना दे दिया है 40, और अंतर x माइनस वाई हमें कितना दे दिया है 4। अगर इसको हम निकालना चाहें तो आप बोलेंगे सर ये y से y कट जाएगा, 2x बराबर ये हो जाएगा 44, और x बराबर हम निकालेंगे तो 44/2 मतलब 22 आएगा। अब y का मान कैसे निकालेंगे? देखिए x का मान अगर ये 22 हो गया और दोनों मिलाकर के 40 है, मतलब y का मान 18 है, तो हमें बोला x और y का रेशियो, तो ये 22 रेशियो 18, इसको जब कट करेंगे तो 11:9 ऐसे होगा। लेकिन ऐसे आपको करना नहीं है, इसके लिए हम एक नया ट्रिक बताएंगे, देखिए कैसे करना है इसको। इतना लंबा हमें करना नहीं है। जब भी आपको दो संख्या का योग दे दे और दो संख्याओं का अंतर दे दे, तो पहले संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। मतलब दोनों को जोड़ेंगे 40 और 4 को, तो कितना होगा 44, और 2 से भाग दे दीजिए, तो पहला संख्या आ गया। दूसरा संख्या के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को घटा के 2 से भाग देते हैं। घटाएंगे 40 में से 4 तो 36, और बटे में 2 कर दीजिए, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा 11, 4 से कट करेंगे तो 11, और ये क्या हो जाएगा 9। तो एक लाइन में ये क्वेश्चन बन गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3, 2, 5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? देखिए तीन संख्या का अनुपात हमें दे दिया है 3, 2, 5, और अगर वर्ग पूछ दे तो इसके साथ x ले लीजिए, मतलब सबको x से गुना कर दीजिए। अब बोले वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे तो आप बोलेंगे 9x², इसका वर्ग करेंगे तो 4x², और इसका वर्ग करेंगे तो 25x²। अब सबको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 9, 4, 13, 38x², और इसका योग हमें कितना दे दिया है 1862। इसको कट कर लीजिए, 38 होगा यहाँ, तो 19 दूनी 38, 19 9 171, और 19 8 152। इसको जब कट करेंगे तो 49, मतलब x² बराबर 49, तो x बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे √49, और 49 का बराबर कितना होता है 7। हमें बोला गया सबसे छोटी संख्या, तो पता है इसमें सबसे छोटी संख्या तो 2 है, तो 2x, तो x का वैल्यू 7 है, तो 2 गुना 7, तो कितने हो जाएंगे 14। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन लाए थे और आपको बताएं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, और नहीं भी समझ आया होगा तो एक बार वीडियो को और अच्छे से देख लीजिएगा, और कल जो है इससे आगे हम करेंगे। तो आज के लिए बाय, गुड नाइट।